बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कीन। आज मैं आप लोग को अल्कीन के बारे में बताऊंगा। अल्कीन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम इसको डिफ़ाइन करें सिंपली, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि ये सैचुरेटेड नहीं होता। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्कीन। ये अनसैचुरेटेड क्यों है? अनसैचुरेटेड ड्यू टू डबल बॉन्ड की वजह से हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसको अल्कीन अल्कीन को हम ओलिफेंस भी कहते हैं। ओलिफेंस ऑयल से निकला है। तो अल्कीन के जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कीन फॉर्म oily products when they react with क्लोरीन एंड ब्रोमीन। जब ये हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं? मतलब कि ये मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये जो लोअर मेंबर हैं अल्कीन के, तो ये हमारे पास बनाते हैं ऑयली प्रोडक्ट, हमारे पास ये बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा इसका जो एंगल है वो, मतलब कि हमारे पास इसमें एंगल कितना होगा? हमारे पास एंगल कुछ यूँ होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इथीन हमारे पास यूँ है कुछ C2H4, दैट इज़ इथीन। अगर मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखूँ C डबल बॉन्ड C, 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, उसमें डबल बॉन्ड। तो आप क्लियरली इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120। इसमें हमारे पास जो एंगल है वो कितना बन रहा है? एंगल हमारे पास इसमें 120 बन रहा है। और इसका जो फार्मूला है, अगर आप इसके फार्मूले को देखें, फार्मूला जो अल्कीन का है वो हमारे पास है CnH2n। सिंपली इसका यह फार्मूला है। अगर हम इसमें यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं n = 2 पुट कर रहा हूँ तो इसमें हमारे पास यूँ आएगा n = 2 C2H2n2। ये दिस इम्प्लाइज दैट C2H4 जो कि हमारे पास इथीन का है, ये ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, यही वाला है। अब इसका फार्मूला हो गया, CnH2n हो गया इसका फार्मूला। अब इसका देखते हैं क्या बॉन्ड लेंथ, मतलब इसका जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड, इसका लेंथ कितना होता है? बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन और कार्बन के दरमियान अलग होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड अलग होता है और ये बॉन्ड अलग होता है। कार्बन वर्सेस कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास होता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन वर्सेस कार्बन इज़ 1.34 आंगस्टन, सही है। और कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन का जो होता है इसका हमारे पास होता है एज 1.09 आंगस्टन। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता रहा हूँ कि हमारे पास, मैंने जो पिछला अल्केन का पढ़ा था, अल्केन में हमारे पास 1.54 आंगस्टन होता है कार्बन वर्सेस कार्बन का
बाड। वो क्यों होता है? वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसका बाड जो होता है वो सिंगल बाड होता है। और यहाँ पे ये अल्कीन का थोड़ा सा कम है। ये इसलिए कम है कि इसका जो कार्बन और कार्बन, इसका ये जो बाड है ये डबल बाड होता है। सो डबल बाड की वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। सो इसी वजह से इसका जो बाड लेंथ है वो कम है वो अल्केन के मुकाबले में। और तो ये इसका बाड लेंथ हो गया। और ये जो है ये तो दोनों का सेम है क्योंकि इसमें दोनों में सिंगल बाड है। अल्केन में भी सिंगल बाड है कार्बन और हाइड्रोजन का, अल्कीन में भी सिंगल बाड है। तो ये बाड लेंथ तो दोनों का हमारे पास क्या है, बाड लेंथ दोनों का हमारे पास सेम आ गया है इन दोनों का। तो अभी मैं नेक्स्ट इस पर बता रहा हूँ कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो हम मतलब अल्कीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगा कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस करके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस, जैसे कि नाम से ज़्यादा डी सुबह में मैंने बताया था, डी का मतलब है रिमूव करना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स हेलोजन जो हमारे पास एक्स यानी कि 7 ग्रुप 7 के जो हमारे पास मेंबर है ना वो हेलोजन, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो हमारे पास इसमें आते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस के ज़रिए हमने प्रिपेयर करना है किसको, अल्कीन को प्रिपेयर करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना चाहिए। ये प्रोसेस किस चीज़ पे, अल्काइल हैलाइड पे करना चाहिए। किस चीज़ पे करना चाहिए, अल्काइल हैलाइड पे। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर सुबह मैंने कहा अल्काइल हमारे पास R और ये हेलाइडो, ये मतलब X, हेलाइडो हेलोजन ग्रुप से है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसमें आते हैं। और अल्काइल हमारे पास CH3 से शुरू होता है, C2H5 अप टू सो ऑन इस तरह आगे। तो अभी मैं एक रिएक्शन आप लोग को लिख देता हूँ। इस चीज़ का जो रिएक्शन होगा वो मैं रिएक्शन हमारे पास कुछ यूँ होगा कि रिएक्शन में हमारे पास होगा CH3, ये हमारे पास R हो गया, जो अभी मैं उसकी बात कर रहा था अल्काइल हैलाइड की। ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो गया। और CH3, CH2 और ये ब्रोमीन। ये जो मैंने लास्ट में अल्काइल हैलाइड की बात की, ये हमारे पास हो गया अल्काइल ग्रुप। और ये हो गया हैलाइड, जो कि मैंने कहा था कि ये हेलोजन से होगा। तो ये हमारे पास 7 ग्रुप से हैं, ब्रोमीन हमारे पास 7 ग्रुप से हैं। अभी मैं इसको प्लस KOH इसकी प्रेजेंस में, मतलब इसका मैं रिएक्शन करना चाहता हूँ। तो बाय एरो हम इस तरह नीचे आएंगे। तो रिएक्शन कुछ यूँ होगा कि हमारे पास देखिए, मैं इसको थोड़ा ओपन फॉर्म में लिख रहा हूँ। CH3 है इसके साथ 1 2 3, ये हमारे पास इसके 3H हो गए, सही है, पूरे हो गए इसके 3H हो। अभी मैं इसको लिख रहा हूँ CHH और इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रोमीन अपना लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ K और इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, इससे K को मैं अलग लिख रहा हूँ। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सही है, सब पे है। वैसे इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब हमने इस हाइड्रोजन को छोड़ना है, सही है, तो और सबको हमने लिखना है। अभी मैं C अपना लिख लिया, ये 2H हो गए, CH2 बॉन्ड, ये CH2 हो गए, सही है। और यहाँ पे बॉन्ड अच्छा CH2 हो गए। अब ये ब्रोमीन जाएगा किसके साथ, ये ब्रोमीन जाएगा इस K के साथ, ये बन जाएगा KBr, सही है, ये बन जाएगा, ये प्लस और ये यहाँ पे नेगेटिव है हाइड्रोक्साइड के साथ और वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है। OH और H मिलकर यहाँ पे वाटर बनाएंगे H2O, सही है।
H2O, और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड इसका टूटा है, ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे बन जाएगा इसमें CH2 और हमने जैसे कि बात की थी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब कि डी रिमूव करना हाइड्रोजन को। सही है, इसमें देखो हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब कि हेलोजन ग्रुप ब्रोमीन जो कि ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो गया है, तो ब्रोमीन और ये अलग हो गए, मतलब ये रिमूव हो गए इसमें से और ये इसमें से निकल गया। तो ये अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, ये हो जाएगा C2H4 जो कि हमारे पास बन गया है क्या, एक जो कि हमारे पास ये बन गया है अल्कीन बन गया है, अल्कीन। और अल्कीन इसका जो अपना नाम है वो है इथीन, ये इथीन बन गया है। सही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।